हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और साथ में उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती है उन सभी को आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूं। तो अगर आप ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट एवं सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तो आप कोई भी नई अपडेट या प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। अभी अभी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर MP टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसके प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जो कि हमारी दिसंबर में MPPSC की परीक्षा होनी है उसके भी प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर सिलेबस अनुसार और जैसे पिछली वर्ष के 2022 में एग्जाम्स हुआ था उसी के अनुसार तैयार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, जबकि जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और घर्षण नगण्य है यानी कि कोई भी घर्षण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 20 मीटर, ऑप्शन सी, यानी कि 20 मीटर इसके जो 20 मीटर ऊंचाई से गिराया गया गिराया गया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान है 64 U, ऑप्शन सी 64 U, यानी कि 64 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, पात्र की दीवारों पर गैसें दबाव क्यों डालती हैं? तो पात्र के दीवारों पर गैसें दबाव इसलिए डालती हैं क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं, ऑप्शन ए, क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो यह फूल जाती है, ऐसा होता है क्योंकि क्योंकि वायु दबाव डालती है, ऑप्शन ऑप्शन बी, क्योंकि वायु दबाव डालती है इसलिए साइकिल की ट्यूब फूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? तो इसकी इस ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी 0.45 मीटर, ऑप्शन सी, 0.45 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो इसमें एंटीडोन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी, एंटीडोन। क्वेश्चन नंबर 7, काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न निम्न से बना होता है? तो काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण मृत काग कोशिका से बना होता है, ऑप्शन ए, मृतकांग कोशिका से। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, मृतकांग कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर डॉट 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 कहलाता है? तो पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर जैव मंडल कहलाता है, ऑप्शन बी, जैव मंडल कहलाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास डॉट 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 है? तो इसका जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है वह है 56 यूनिट, यानी कि 56 U, ऑप्शन सी,
यहाँ थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप ही सोचिए दोस्तों कि इतने इतने क्वेश्चन पहले किताबों से छांटो, उसके बाद उसको टाइपिंग करो, उसके बाद आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हो। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि पहले किताबों से छांटना, सभी किताबों से मुख्य मुख्य क्वेश्चन, उसके बाद टाइपिंग करना कितनी मेहनत लगती है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 56U, यानी कि 56 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10। यद्यपि ऊनी स्वेटरों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पर ये हमें गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होता है। तो क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होता है वायु जो ऊष्मा की कुचालक है। ऑप्शन बी, वायु जो ऊष्मा की कुचालक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11। रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी मौसम के दौरान दौरान यानी कि जो हमारी ठंडियों में फसल बोई जाती है, जो जैसे हमारा एमपी है, तो यहाँ ठंडियों में रबी की फसल उगाई जाती है। तो इसमें गेहूं और सरसों सरसों की फसल उगाई जाती है। ऑप्शन डी, गेहूं और सरसों। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से रंध्रों के बंद होने पर पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो वह है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, लवण और जल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14। वसा या तेल युक्त भोजन में यहाँ पर बदबूदार लिखना था, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ अब बदबूदार कर लेना। वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं प्रतिऑक्सी कारक। ऑप्शन डी, प्रतिऑक्सी कारक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। वृक्कों की निस्पंदन इकाइयां कहलाती हैं? तो वृक्कों की निस्पंदन इकाइयां कहलाती हैं वृक्काणु। ऑप्शन डी, वृक्कों की निस्पंदन इकाई कहलाती है वृक्काणु। क्वेश्चन नंबर 16। बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो वह की जाती है टेरिडोफाइटा की। ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17। जब एक वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। ऑप्शन सी, उत्प्लावन बल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो वह है बीज बपत्र। ऑप्शन डी, बीज बपत्र। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। वोल्टेज की इकाई निम्न है? तो वोल्टेज की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन ऑप्शन सी। यहाँ आप फिर से देखिए, थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, तो आप मैं साथ में बोलते भी जा रहा हूँ, अब टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो वोल्टेज की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। ऑप्शन डी, दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। क्वेश्चन नंबर 21।
निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस सामान्यतः सभी उर्वरकों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया या विट्रोल का तेल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम तूतिया विट्रोल का तेल है। डी ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो हमारी बैटरी होती हैं उनमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? तो इसमें रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है। ऑप्शन डी, रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कैनेस कैनेस ल्यूपस को आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो कैनेस ल्यूपस को आमतौर पर ग्रे वॉल्फ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, ग्रे वॉल्फ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जिसे कहा जाता है। तो जिसे कहा जाता है प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों का हरा रंग डॉट 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 की उपस्थिति के कारण होता है। तो पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल रक्त ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, यह कथन सही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए सही होगा। अब कुछ ऑप्शन बी के बारे में भी देख लें। इसकी खोज पहली बार 1952 में डॉक्टर वाई एम भिड़े ने की थी, बिल्कुल सही है। एच एंटीजन को व्यक्त करने में कमी है, बिल्कुल सही है। इसमें ना तो ए और ना ही बी एंटीजन होता है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। ऑप्शन बी, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 29, डॉट 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 को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो अब रक्त तरंगों को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, जड़ता के नियम को डॉट 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 भी कहा जाता है। तो जड़ता के नियम को न्यूटन न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी जड़ता के नियम को कहा जाता है। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग दो की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 कंप्लीट किया। ये जो मैं अभी प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ ये मात्र 30 क्वेश्चन के बना रहा हूँ। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरे 100 क्वेश्चन के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और अभी हम कुछ 1 या 2 दिन बाद हमें एमपीपीएससी के भी सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी नया प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट मिस ना कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।